हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री के 10 ऐसे फैक्ट्स जिसे जानकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में अपने इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फैक्ट नंबर 10। कहा जाता है कि सिकंदर महान को गलती से जिंदा दफना दिया गया था। दरअसल बात ऐसी है कि सिकंदर गुइलेन बेयर सिंड्रोम नामक एक बीमारी से पीड़ित था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वे वास्तव में केवल लकवाग्रस्त थे, जबकि वो मानसिक रूप से जागरूक था। फैक्ट नंबर 9। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर इंग्लिश बोली जाती है। जी हाँ, अमेरिका के ठीक बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। कमाल है ना। फिर भी मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती। फैक्ट नंबर 8। भारत का तैरता हुआ डाकघर। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां लगभग 1,55,015 डाकघर हैं और एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद करता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाक खाना भी शामिल है, जो कि एक तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। वाओ, हमने जयपुर का जल महल देखा है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखा है और अब हमने तैरता हुआ डाकघर भी देखा है। क्यों, है ना दोस्तों, अमेजिंग बात। फैक्ट नंबर 7। भारत के कुंभ मेले की भीड़ अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। जी हाँ, ये सच है। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी दिखा गया था। है ना हैरानी वाली बात। फैक्ट नंबर 6। भारत का बांद्रा वर्ली समुद्री पुल। कहा जाता है कि इसको बनाने में पृथ्वी के व्यास मतलब डायमीटर के बराबर स्टील लगा है। इस पुल को बनाने में 2,57,00,000 ह्यूमन आवर्स लगे हैं और इसका कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। यह मानव कला का एक बेजोड़ नमूना है। मतलब यार, कौन कहता है कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा है। हैट्स ऑफ टू इंडियन इंजीनियर्स। फैक्ट नंबर 5। आपको पता है शैम्पू का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो जवाब है भारत में। जी हाँ, हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े शॉक्ड हुए हों, क्योंकि पहले के लोग मिट्टी से बाल धोने में यकीन करते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का रिलेशन मसाज से है। फैक्ट नंबर 4। भारत में हाथियों के लिए भी है स्पा बाथ की व्यवस्था। जी हाँ, भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर मान्यता प्राप्त है और यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है। तो इसी बात पर बोलो जय श्री गणेश जी महाराज की जय। फैक्ट नंबर 3। ये फैक्ट है एक इंडियन किंग के बारे में जिनका नाम था महाबत खां रसूल खान। जूनागढ़ के नवाब महाबत खां रसूल खान के पास 800 कुत्ते थे। उन कुत्तों की देखरेख शाही अंदाज में की जाती थी। हर एक की देखरेख का जिम्मा एक सेवक को दे रखा था। उनका इलाज ब्रिटिश सर्जन द्वारा किया जाता था। 2 कुत्ते राजा के पसंदीदा थे जिनका उन्होंने शाही विवाह करवाया था और उस शाही विवाह में पानी की तरह लाखों रुपए खर्च किए गए थे। हैट्स ऑफ टू द एनिमल लव। फैक्ट नंबर 2। हमारा अगला फैक्ट भी है इंडियन किंग फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया था। गुजरी एक दूध बेचने वाली महिला थी जो उनके परित्यक्त परिजनों को दूध देने जाया करती थी। एक बार शिकार पे गए फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी को वहां देखा तो उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके सामने रानी बनने का प्रस्ताव रखा और उससे मिलने के लिए हिसार में गुजरी महल बनवाया और उसके नाम को समर्पित कर दिया। फैक्ट नंबर 1। ये हमारी वीडियो का लास्ट फैक्ट है, जो कि है महाराजा किशन सिंह के बारे में। महाराज किशन सिंह भरतपुर के राजा थे। उनके विचित्र शौक हुआ करते थे, जिनके बारे में उनके दीवान जारामणि दास ने किताब महाराजा में वर्णन किया है। महाराज किशन सिंह तैराकी के हद से ज्यादा शौकीन थे और उनकी 40 रानियां थी। उनके द्वारा चंदन की सीढ़ियों वाली एक झील का निर्माण करवाया गया था,
जो गुलाबी संगमरमर से निर्मित थी। उसमें चंदन की 20 लकड़ियां इस तरह स्थापित की गई थी कि हर लकड़ी पर 2 लोग खड़े हो सकते थे। यह व्यवस्था उनकी रानियों के लिए थी, जो हाथ में जलती मोमबत्ती लेकर चंदन की सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी। उस समय महल में उन मोमबत्तियों के अतिरिक्त कोई प्रकाश नहीं होता था। मोमबत्ती पकड़े पकड़े रानियां नृत्य करती और जिसकी मोमबत्ती अंत तक जलती रहती, राजा उसके साथ रात्रि व्यतीत करता था। पहले के राजाओं के अलग ही शौक थे। ऐसे और मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।